डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं पंचायती राज अधिनियम 1994 की विशेषताएं। राजस्थान सरकार के द्वारा पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1994 को लाया गया था, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। संविधान के 73वें संशोधन में जो ग्रामीण प्रशासन है उसको वैधानिकता दर्जा दिया गया। संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज अधिनियम उसी संविधान संशोधन की देन है। वैसे हम जानते हैं कि राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का उद्घाटन नागौर जिले से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और फिर 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इन पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक मजबूती प्रदान करने का निश्चय किया गया, और इसी के क्रम में राजस्थान सरकार के द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1994 का गठन किया गया। तो हम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। पहली विशेषता है ग्राम सभा, यानी पंचायती राज अधिनियम में ग्राम सभा की व्यवस्था की गई थी। और अब ग्राम सभा में कौन कौन शामिल हैं? पंचायत के सभी गांवों की नामावली के पंजीकृत सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। जो ग्राम पंचायत होती है वह 2-3 टुकड़ों में 2-3 गांव यदि उसमें शामिल हैं तो उन गांवों के सभी वोटर लिस्ट में शामिल सभी सदस्य ग्राम सभा में भाग ले सकते हैं। और यह साल में 2 बार बैठक करना अनिवार्य है। पहली जो बैठक है वह वित्तीय वर्ष के प्रथम क्वार्टर में त्रैमासिक में, और दूसरी अंतिम त्रैमासिक या क्वार्टर में की जानी चाहिए। और इसकी गणपूर्ति कोरम क्या होती है ग्राम सभा की? कुल सदस्य जो होते हैं उनका 10वां भाग यानी 10% भी उपस्थिति होती है तो उसको कोरम मान लिया जाता है। और यदि कोई कोरम के अभाव में कोई ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जाती है तो वह सभा बुलाने पर दोबारा उसको बुलाने पर कोरम की आवश्यकता नहीं रहती है। ग्राम सभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है वह सरपंच होता है, और सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच ग्राम सभा की अध्यक्षता करता है। जो दूसरा महत्वपूर्ण अधिनियम का बिंदु है वह है पंचायत की स्थापना। तो जो पंचायत की स्थापना है वह राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। राज्य सरकार किसी गांव या गांवों के समूह को ग्राम पंचायत घोषित कर सकती है, परंतु ऐसा गांव नगर पालिका के क्षेत्र में शामिल नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि पंचायत किसको घोषित कर सकती है सरकार। ऐसे गांव या गांवों का समूह है जिनकी जनसंख्या 3000 से अधिक है, यानी 3000 से अधिक होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए 9 वार्डों की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत के जो वार्ड हैं उसमें 9 होंगे, और प्रत्येक 1000 की अतिरिक्त जनसंख्या के लिए 2 वार्डों की व्यवस्था की गई है। जो तीसरी विशेषता है वह है पंचायत समिति की स्थापना। ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर है, उससे भी आगे का स्तर है मध्यवर्ती स्तर है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति राज्य सरकार किसी जिले के खंड या क्षेत्र को पंचायत समिति घोषित कर सकती है, और उसके अधीन आने वाली ग्राम पंचायतें इसमें शामिल होती हैं।
यानी जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उस खंड में आने वाली वो उस पंचायत समिति के अधीन होती हैं और प्रत्येक खंड में एक पंचायत समिति होती है। पंचायत समिति के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? तो उसके सभी निर्वाचित सदस्य यानी उसके मेंबर जिनका निर्वाचन किया जाता है, वोटिंग करके उनका चुनाव किया जाता है, उनकी व्यवस्था पंचायती राज अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 2 में की गई है। और जो पंचायत समिति के अन्य सदस्य होते हैं 2 नंबर पे, वो हैं उस क्षेत्र के एमएलए या एमपी, यानी एमएलए और एमपी दोनों इसके सदस्य होते हैं। अगली विशेषता है पंचायत राज अधिनियम 1994 की जिला परिषद की स्थापना। पंचायत समिति से जो अगली व्यवस्था है वह जिला परिषद है और ये सर्वोच्च स्थान पे है जिला परिषद। यानी तो इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक जिले में एक जिला परिषद होगी और इसके सदस्य होंगे प्रत्येक निर्वाचित सदस्य धारा 14(2) के अनुसार और जिला परिषद के क्षेत्र में आने वाले समस्त एमएलए और एमपी। अब धारा 14(2) के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या के लिए जिला परिषद में 17 निर्वाचित क्षेत्र होंगे तथा 4 लाख से ऊपर प्रत्येक 1 लाख या उसके भाग के लिए 2 निर्वाचन क्षेत्र बढ़ा दिए जाएंगे। यानी जिला परिषद 4 लाख से ऊपर की जनसंख्या के लिए जिला परिषद की स्थापना की गई है। यदि 4 लाख से ऊपर की जनसंख्या है तो जिला परिषद के 17 वार्ड होंगे और 4 लाख से ऊपर जनसंख्या है तो 1 लाख की जनसंख्या के लिए 2 अतिरिक्त वार्डों की व्यवस्था की गई है। परंतु यदि कोई 1 लाख की से भी कम है संख्या, लास्ट में बच जाती है, तो उसके लिए भी 1 वार्ड की व्यवस्था अलग से की जाती है। अगली विशेषता है स्थानों का आरक्षण। पंचायत राज जो अधिनियम है उसमें जो सीटों का रिजर्वेशन है वह इस प्रकार है। ओबीसी के लिए 15% सीटें आरक्षित हैं, चाहे जिला परिषद हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो। महिलाओं के लिए 1/3 यानी जो तीसरा हिस्सा है कुल सीटों का वह महिलाओं के लिए आरक्षित है। और एसटी एससी की सीटों पर उतने सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं जितनी सीटें जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की जाती हैं। यानी उस क्षेत्र में एसटी एससी की जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में सीटों का निर्धारण किया जाता है तो उतनी सीटें उनको दी जाती हैं। और यदि गांव की जनसंख्या में एसटी एससी की संख्या का अनुपात 7% या इससे कम होता है तो उनके लिए कम से कम 1 सीट आरक्षित रखी जाती है। अब हम बात करेंगे अध्यक्ष के पद के आरक्षण की, जो ग्रामीण प्रशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और सबसे ऊपरी स्तर पे होती है जिला परिषद। उनमें अध्यक्ष के पद के लिए आरक्षण किस प्रकार दिया गया है? तो इसमें सरपंच, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है सरपंच, पंचायत समिति का प्रधान और जिला परिषद का जिला प्रमुख होता है। उन सभी पंचायत राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला के लिए अध्यक्ष पद के आरक्षण किया गया है। तो जिला परिषद की जो 15% सीटें हैं वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं और जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत की 1/3 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं। परंतु अध्यक्ष का जो की सीट आरक्षित की जाती है वह लॉटरी के आधार पे की जाती है या फिर पहले से निर्धारित कर दिया जाता है कि ये सीट इस बार ओबीसी को दी जानी है, एससी को दी जानी है, या एसटी की कैंडिडेट को दी जानी है या फिर महिला को दी जानी है।
तो ये सब पहले ही आरक्षित कर लिया जाता है। अब हम बात करेंगे पंचायती राज संस्थाओं की अवधि तथा चुनाव से के संबंध में। तो जो पंचायती राज संस्थाओं की अवधि है, तो कोई भी यदि पंचायती राज की सरकार, जैसे ग्राम पंचायत, जिला परिषद या पंचायत समिति की सरकार चुनी जाती है, तो उसकी चयन की तिथि से 5 साल की अवधि निर्धारित की जाती है। यदि बीच में सरकार किन्हीं कारणों से बर्खास्त हो जाती है, तो बर्खास्त होने के 6 माह की अवधि में दोबारा चुनाव कराने आवश्यक होते हैं। और अंत में ये असाइनमेंट है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।